आगरा पहुंचे थे राम जी सांसद हैं सब, जिस तरीके से उन पर हमले की बात आई है, क्या कहेंगे? तो वो आगरा नहीं पहुंचे, बुलंदशहर पहुंचे थे और गवाना टोल पे उनके साथ ये घटना हुई। देखो पहली बात तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस घटना से 1% भी अपना इत्तेफाक नहीं रखता। हम लोग ये कह रहे कि उसने एक बयान दिया और वो बयान मुझे नहीं या मेरे समाज को नहीं, पूरे देश के लोगों को वो बयान खल रहा और पूरा देश इस व्यवस्था को लेकर समाजवादी पार्टी के खिलाफ भी, रामजी लाल के खिलाफ भी, पूरे देश में सभी जातियों के लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम पंचायतों के माध्यम से अपनी बात जगह जगह पहुंचा रहे। इसी विषय में हाथरस में 4 मई की पंचायत है, 18 मई की पंचायत अलीगढ़ है। जहां हाथरस में ये पंचायत है 4 मई की, वहीं रामजी लाल सुमन का गांव है, उस विधानसभा में उसका गांव है, वहां के उस गांव के लोग भी पंचायत में आओगे। लेकिन ये जो घटनाएं हैं, चाहे वो पत्थरबाजी की हो, चाहे वो टायरों की हो, ये घटना कहीं ना कहीं आवेश में करने वाली जो घटनाएं हैं, ये लोकतंत्र को भी और सरकार को भी बदनाम करती हैं। और हम नहीं चाहते कि लोकतंत्र किसी भी कीमत पे सरकार इस वजह से बदनाम हो कि भाई हम पत्थरों से किसी का रास्ता रोक लें, टायर से किसी का रास्ता रोक लें। हमें अधिकार है संवैधानिक रूप से हम घेराव करें सरकार का, काले झंडे दिखावें, लेकिन ये जो घटनाएं हैं मैं इससे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। पहलगाम की घटना को लेकर क्या कहेंगे? पहलगाम की घटना निंदनीय है और मुझे पूरा विश्वास है कि इतनी मजबूत सरकार, इतनी मजबूत सेना और इतना मजबूत लोकतंत्र के बाद भी यदि पाकिस्तान में भारत का झंडा नहीं फहरता तो ये 140 करोड़ लोगों को बहुत बड़ा दुख रहेगा हमेशा। यदि पीओके आज भी भारत में नहीं मिलाया जाता तो ये दुख हमेशा भारत के लोगों को रहेगा। यदि आज भी आतंकवाद का समूल नाश नहीं हुआ तो ये दुख 140 करोड़ लोगों को हमेशा रहेगा। जिस तरह से पाकिस्तान के जो अधिकारी है वे लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं कि जो परमाणु बम है हमने सिर्फ भारत के लिए तैयार कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहें? बिल्ली भी ना, बिल्ली जो है वो भी चीते की प्रजाति की होवे, लेकिन बिल्ली बिल्ली होवे और चीता चीता होवे। तो इसलिए वो जो कह रहा ना, उसके पास अगर युद्ध हो गया ना तो उसके पास 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं है। वो ये समझ ले कि बाद वहां बैठ के पाकिस्तान में भौंकने का इससे अच्छा है कि अपनी सेना को बचावें, मरवावें ना। आतंकवाद का समूल नाश करने में पाकिस्तान सहयोग करे। यदि पाकिस्तान सहयोग नहीं करेगा तो इस देश की सेना इतनी मजबूत है कि जब कभी इस देश को कमजोर समझा जाता, जब भी 65 और 71 की लड़ाई उन्हें याद होगी, कारगिल की लड़ाई उन्हें याद होगी। इसलिए वो ये बेमतलब की बात ना करें वहां बैठ के कि क्या होगा, एटम बम है, परमाणु बम है। साला छोड़ने के लिए तो पैसे नहीं है तुम्हारे पास, खाने के लिए तुम्हारे पास रोटी नहीं है। बात हिंदुस्तान का मुसलमान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है इस बात को कि पाकिस्तान में से इस आतंकवाद के अड्डे को समूल नाश करा जा, चाहे वो विपक्ष के नेता हो चाहे पक्ष के नेता हो। आज सरकार के पास मौका है, मजबूत सरकार है, मजबूत सेना है, मजबूत हथियार है और मजबूत सोच के साथ इस आतंकवाद का खात्मा करे और इस आतंकवाद के साथ जो आतंकवाद के शरणदाता हैं उनका भी समूल नाश करे। अध्यक्ष क्या मामला जो आज धरना दिया गया, किन किन मांगों को लेकर धरना दिया गया? देखो मामला ना, पहली सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि ये जो RDSS योजना है जिसके तहत मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, अवगत कराया था सभी पत्रकार भाइयों को भी और शासन प्रशासन को भी अवगत कराया था। उसके साथ ही चाहे वो आवारा गोवंश का मुद्दा हो, चाहे भैंसाना शुगर मिल का मुद्दा हो, चाहे PWD का मुद्दा हो, चकबंदी का मुद्दा हो, इन सारे विषयों पे अभी आप देख रहे होंगे कि मैं 1 बजे आया था और 1:30 बजे से और अब तक लगातार सभी अधिकारियों के साथ DM साहब, ADM साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, चकबंदी के बड़े अधिकारी, बिजली के बड़े अधिकारी, लगभग ये मीटिंग अब तक चली और सब लोगों को DM साहब ने जो हमारी मांग थी, हमारा अधिकार पत्र था वो हमने दिया। तो DM साहब ने उसमें 15 दिन का हमारे से समय मांगा और बहुत सख्त लहजे में ये कहा कि यदि कोई भी अधिकारी, कोई भी कंपनी, कोई भी कर्मचारी यदि इस व्यवस्था में लिप्त पाया गया तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। हम लोगों ने आप लोगों के माध्यम से अपनी बात पहुंचाई कि L&T कंपनी द्वारा RDSS योजना के नाम पे जो जनपद में पूरे प्रदेश में घोटाला हुआ उसकी उच्च स्तरीय जांच हो। उसमें एक जांच कमेटी गठित कर दी गई। ADM साहब से आप पूछेंगे तो वो बताएंगे इसके सारे विषय में, DM साहब से बात करोगे वो बताएंगे सारे विषय में। चकबंदी विभाग, बिजली विभाग, L&T कंपनी के विरोध में हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया था उसमें आज एक कमेटी गठित कर ली गई और 15 दिन का समय मांग लिया गया। आने वाली 15 मई
किसान के पास आप भी देख रहे होंगे बहुत समय है, इसलिए आने वाली 15 मई तक यदि इस पर जांच कमेटी रिपोर्ट नहीं देगी, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो फिर 15 मई में इस जनपद में इसी जगह पे पूरे जनपद को बंद करा जाएगा। कोई अधिकारियों का दफ्तर नहीं खुलेगा। उस दिन किसान अधिकार महापंचायत इसी कलेक्ट्रेट में 15 मई को होगी।